हेलो। तो आज का ये जो लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का, इसमें हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम से कम समय में तुम्हें पूरी बात बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चीज जो है कम समय में होता नहीं है, टाइम का लिमिटेशन में हर चीज नहीं हो पाता है। पहला है, एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्वांटम मैकेनिक्स में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आई फील इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो तुमको बताना जरूरी है, जिससे तुमको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज वी विल डिस्कस द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कंसेप्ट, जिससे जो है हम लोग समझेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। किस तरह से अप्लाई करते हैं, और उसी के बेस पर जो है तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम क्या है, एक सवाल है, क्वेश्चन है। इसके पहले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था, हम लोगों ने ये क्वांटिटी कैलकुलेट किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि जो हमको वेलोसिटी मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द expectation value of position। ठीक है, so we get expectation value of velocity। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको जो है क्लासिकल मैकेनिक्स से यहाँ पे हमको एक डिफरेंस मिला था देखने को। वी सॉ ए डिफरेंस फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स, कि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलता है, हमको मिलता क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन मिलता है। और उसके कोरिस्पोंडिंग जब हम उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट वी गेट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जो है, दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स से हमारा डिफरेंस है। ठीक है, अब बार बार एक सवाल उठता है कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से एकदम अलग है? क्या क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिकल रिजल्ट से एकदम अलग है कि या ये कहीं जाकर के मैच करते हैं? तो इसके कोरिस्पोंडिंग जो है एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम तुम लोग मन होगा तो बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दोबारा यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। आई हैव डिस्कस दिस थ्योरम, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड ने दिया था। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी सिचुएशन से अब हमारा सवाल जो है ये है कि what is the value of this quantity? ये सवाल क्यों उठा?
वो इसलिए उठा कि हम जो है मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंटेड बाय द ऑपरेटर, ऑपरेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल एक्स, स्पेस डेरिवेटिव है। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम मोमेंटम का कैलकुलेट करने जाते हैं तो उसको हम x के फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म में ले आते हैं, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द, वी फाइंड आउट द ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। ये जब किसी और फंक्शन पे एक्ट करेगा तो ये मोमेंटम देगा। अगर हमसे सवाल ये पूछा जाए कि भैया इसका अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ले, अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अगर देखो पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में है, वेलोसिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में है, तो जो मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, एकदम सिंपल तरीके से समझो तो मास इनटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम होगा। दिस मींस इट विल बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। तो इसका क्या टाइम रेट ऑफ चेंज कुछ है? हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या देखते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या देखते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं dp अपॉन dt क्या होता है? ये फोर्स होता है, दिस इज फोर्स। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास एग्जैक्ट p नहीं है, वी हैव द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p, सो वी आर यूजिंग दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग। तो पहले हम लोग जो है मैथमेटिक्स करते हैं, फिर फिजिक्स वाइज समझते हैं कि क्या है ये, व्हाट इज दिस। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमको ये कैलकुलेट करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, d अपॉन dt करेंगे और इधर लिखेंगे माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको मोमेंटम ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे या इसको इंटीग्रल में रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर में रखेंगे और इसके बाद जो है इसको इवैल्यूएट करेंगे, देखते हैं इवैल्यूएट करने पे क्या आता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग यूज कर सकते हैं इस इवैल्यूएशन में, वो ये है कि अगर हम डबल डेरिवेटिव लें साई का, तो ये जो दोनों क्वांटिटीज है दे आर इक्वल। इस दोनों क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ऑर्डरिंग अगर हम चेंज कर दें स्पेस डेरिवेटिव और टाइम डेरिवेटिव का, तो जो क्वांटिटी हमको मिलता है, जो डबल डिफरेंशिएशन हमको मिलता है, दैट डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल। द डिफरेंशिएशन of psi is not affected by the order of t and x। x और t का जो ऑर्डरिंग है इससे अंतर नहीं पड़ता है। इसका कहने का सेंस ये है कि अगर हम डेल साई अपॉन डेल एक्स को या साई को पहले x के साथ डिफरेंशिएट करें फिर t के साथ करें, और पहले और एक प्रोसेस में t से पहले करें x से बाद में करें, रिजल्ट्स आर सेम, सिमेट्रिक। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने डिफरेंशिएटिंग साई with respect to time first and with respect to x second differentiation, पहले टाइम के साथ किया, and differentiating psi with respect to x first and t second does not change are same। इसका जो रिजल्ट है produce the same result। ये जो है रिजल्ट सेम ही देता है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। इसका हम लोग यहाँ पर
यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमारे पास ये इंटीग्रल था एंड वी आर यूजिंग दिस डिफरेंशिएशन। तो लेट अस राइट दिस, इवैल्यूएट दिस क्वांटिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम टाइम रेट ऑफ चेंज d अपॉन dt इंटीग्रल माइनस आई एच बार। और ये जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रहता है। हमको जो है यहां पर कैलकुलेट करना है मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो व्हाट विल वी डू इज माइनस आई एच बार को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल, ध्यान से समझना, टाइम के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेल अपॉन डेल टी एंड साई स्टार डेल साई डेल एक्स dx। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ये हमने निकालना है। साई स्टार साई क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ये इक्वेशन अब पूछोगे कहां से आया? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं? साई स्टार, बीच में वो फंक्शन रहता है, ये ऑपरेटर रहता है, फिर साई रहता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। इसीलिए जो है हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। पहला जो है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला है, द सो कॉल्ड फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को देखना, उसमें यही चीज है। जिस क्वांटिटी का निकालना होता है उसको साई स्टार और साई दोनों के बीच में सैंडविच कर देते हैं। पहले साई स्टार होता है, फिर क्वांटिटी होता है, फिर साई होता है। ये ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द क्वांटम मैकेनिकल मेजरमेंट हाइपोथेसिस, जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारा सिलेबस है। सो दिस इज आवर रिजल्ट। अब भैया इसको इवैल्यूएट कैसे करें? इसको इवैल्यूएट करें तो ये जो है हमारा मेन क्वांटिटी ये है। मैंने टाइम के साथ हमको इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है, हमको इसी को इवैल्यूएट करना है। डेल अपॉन डेल टी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे? ये हम लोग इवैल्यूएट करेंगे डिफरेंशिएशन जो प्रोडक्ट का होता है उससे। तो क्या करते हैं? डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, इसको छोड़ देते हैं, डेल एक्स, फिर जो है साई स्टार को छोड़ते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं, साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल टी, इसको करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। अब जब कभी भी तुमको किसी इवैल्यूएशन में इसको रखना हुआ, इसको फाइंड आउट करना हुआ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसको या इसको हम जो है लाल से दिखाता हूं, इसको या इसको जो है अगर तुमको इवैल्यूएट करना हुआ, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसमें घबराने की बात नहीं है। टू इवैल्यूएट दीज क्वांटिटीज क्या यूज करोगे? यही सब ट्रिक है, यही सब सोचना होता है। टू इवैल्यूएट दिस क्वांटिटी क्या यूज करोगे? तो यूज श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है उसी का कंजुगेट फॉर्म में और ऐसे नॉर्मल फॉर्म में हम उसको यूज करेंगे। वी यूज द श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यूज करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहता है? आई एच बार डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स टी साई एक्स टी, सब में एक्स टी होगा। इसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यूज करें तो आई एच माइनस आई एच बार डेल साई स्टार डेल टी माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर प्लस v या साई स्टार एक्स टी वी एक्स टी, कंजुगेट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में आ गया। इसी को हमने यूज करना है ऊपर वाले इंटीग्रल में। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। ठीक है, तो इसको अगर तुम यूज करोगे तो क्या आएगा? लेट अस इवैल्यूएट दिस। तो हमारा ये जो क्वांटिटी था डेल अपॉन डेल टी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, यहां पे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज है डेल साई स्टार की जगह हम क्या रखेंगे? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का।
So it will be minus IH bar by 2m. यहां पर से देखो डेल साई स्टार अपन इसको इधर लेकर के आओगे, माइनस IH बार स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई स्टार डेल x स्क्वायर प्लस I बाई h बार v साई स्टार और डेल साई बाई डेल x। और दूसरा वाला इंटीग्रल में क्या रखोगे, उसमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसी को रखोगे, क्योंकि वहां पे साई स्टार जो है वो तो बाहर है। तो साई स्टार और डेल साई बाई डेल टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, माइनस IH बार बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल x स्क्वायर प्लस I बाई h बार v साई। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू पुट। यहां पे जो है सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, दिस विल बी माइनस। अब ये जो है तुम्हारे सामने आ गया, इसको तुम इवैल्यूएट कर सकते हो। तो इसमें क्यूबिक टर्म आएगा और जाहिर सी बात है वो जो पहला वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास बचेगा लास्ट सेकेंड टर्म है, चलो हम उसको बता ही देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। IH बार बाई 2m, IH बार बाई 2m, इसको इवैल्यूएट करोगे, यहां पे आएगा डेल क्यूब साई डेल x क्यूब साई स्टार मल्टीप्लाइड बाई साई स्टार। ये तुम लोग भी इवैल्यूएट करके देखना, माइनस डेल 2 साई बाई डेल x स्क्वायर एंड डेल साई अपॉन डेल x। दिस विल बी द फर्स्ट टर्म। ये जो है पहला टर्म है तुम्हारा। ठीक है, ये लंबा चौड़ा भद्दा सा लग रहा है देखने में, बट दिस इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। जो दूसरा टर्म है, इसको अच्छा ही किया हमने लिख दिया, जो दूसरा टर्म है दैट इज ऑफ आवर इंटरेस्ट, दैट इज I बाई h बार, हम इसको बड़े से लिखेंगे, v साई स्टार डेल साई बाई डेल x माइनस साई स्टार डेल अपॉन डेल x v साई। यू कैन इवैल्यूएट दिस एंड चेक, नहीं होगा तब हम बताएंगे। दूसरा वाला जो टर्म है उसको हम फिर से यहां लिख रहे हैं, I बाई h बार, then you have in brackets v psi star del upon del x, del psi upon del x minus psi star del upon del x of v psi. This is the quantity. तो इसमें जो पहला वाला टर्म है, this one is going to be 0 by parts। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, it is not of our interest। जो सेकेंड टर्म है, इस सेकेंड टर्म को जरा ध्यान से देखो, ये सेकेंड टर्म क्या है, व्हाट इज दिस सेकेंड टर्म। इस सेकेंड टर्म को अगर हम देखें, दिस इज del 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ del v अपॉन del x। इसको तुम जो है खुद भी चेक कर सकते हो, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। ये जो टर्म है, ये इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें, दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज मोड ऑफ साई स्क्वायर डेल v अपॉन डेल x। अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करो, चेक कर सकते हो सिंप्लीफाई करके, दिस इज मोड ऑफ साई स्क्वायर डेल v अपॉन डेल x। ये टास्क हमने तुमको दिया, हालांकि तुम लोग करते नहीं हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर तुम सॉल्व करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो बेसिकली हम लोग जिस रिजल्ट में यहां पे पहुंचे हैं कि हमको निकालना था डेल p d अपॉन dt द
change rate of change of expectation value of momentum and it came out to be minus IH bar। यहां पे एक I by H bar और है क्योंकि वो इंटीग्रल में से आ रहा है। And then you have this quantity mod of psi square del V upon del X। H bar कट गया, I स्क्वायर -1 होता है, -1 +1 हो गया और ये माइनस यहां पे बच गया। सो दिस इज मॉड ऑफ साई स्क्वायर। इंटीग्रल करोगे तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ये 1 आएगा पूरे ओवरऑल स्पेस में। दिस विल बी 1 नॉर्मलाइजेशन। एंड सो दिस इज माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो द फंडामेंटल रिजल्ट, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, rate of change of the expectation value of momentum is minus del v upon del x। या इसको जो ज्यादा इसका करेक्ट फॉर्म है, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस डेल v अपॉन डेल x। सो एक्सपेक्टेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम is equal to the expectation value of the conservative force. This is called Ahrenfest theorem. Most important theorem in quantum mechanics. Rate of change of expectation value of momentum, expectation value of momentum is the expectation value of माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स को शो करता है, ए फोर्स दैट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल विथ स्पेस। Ahrenfest theorem। तो यहां पे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैथमेटिक्स साइंस से हम देख लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होते हैं दे ओबे द क्लासिकल लॉज। अभी तक हम लोग डिफरेंस देखे एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो क्वांटम मैकेनिक्स, इससे पहले जितनी भी चीजें थी डिफरेंस था क्वांटम और क्लासिकल रिजल्ट्स। क्वांटम और क्लासिकल रिजल्ट्स में जो है वो डिफरेंस था। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेल वी अपॉन डेल एक्स इज ए रिजल्ट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स एंड दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स। कैसे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल इसलिए है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ओबे क्लासिकल लॉज। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ओबे क्लासिकल लॉज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो चीज हम लोगों का इंपॉर्टेंट है दैट इज द टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हम अभी इसका कुछ हिंट दे देते हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है ज्यादा लंबा हम नहीं रखना चाहते। टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे वो ये है कि इसको टाइम इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, आउटलाइन अभी हम दे देते हैं। व्हाई टाइम इंडिपेंडेंट, क्यों इसको हम टाइम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। व्हाट इज टाइम इंडिपेंडेंट, क्या है इसमें ऐसा जो टाइम इंडिपेंडेंट है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मैथमेटिक्स में कई लोग पढ़े, फिजिकली क्या मतलब होता है, फिजिक्स क्या होता है इसके पीछे, इसको पढ़ेंगे।
and then we will discuss the Schrodinger solution of the Schrodinger equation in different potentials. अगर इच्छा हो तो लेक्चर वीडियो देखना, तुम्हारे काम आएगा। थैंक यू।